अंदाज में। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी मार्च के पहले सप्ताह में एक रैली को संबोधित कर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। बीजेपी के अरविंद मेनन ने बताया कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ के आने की उम्मीद है। रैली की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ से होकर रैली गुजरेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर असम दौरे पर हैं। आज जयशंकर ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा की। बता दें कि इस साल असम में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर भाजपा समेत कांग्रेसी नेता लगातार असम का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि असम बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो बाकी पूरा देश कर रहा है। कनेक्टिविटी की चुनौती सबसे बड़ी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से असम ज्यादा कनेक्टेड होगा, ज्यादा ऊर्जावान होगा, ज्यादा योगदान कर पाएगा और ज्यादा रोजगार मिलेंगे। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 82वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र कानूनों को वैकल्पिक बता रही है। इसी क्रम में किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, पूरे भारत में उतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किसी अन्य शहर के पुलिस को नहीं करना पड़ता है। हमारे पड़ोस की विदेशी ताकतें अपनी नापाक हरकतों से कुछ संदेश देना चाहती है, तो वो दिल्ली को ही केंद्र बिंदु बनाती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को सक्रिय रहना पड़ता है। छतरपुर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी, ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे। सब तरह के माफिया आपकी सरकार में ही आते हैं और रोज सरकार को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। आपके सारे दावे जुमले साबित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा टूल किट मामले की जांच में 22 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की कई नेताओं ने निंदा करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। दिल्ली की एक कोर्ट ने 14 फरवरी को दिशा रवि को 5 दिनों के पुलिस हिरासत में भेजा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने लिखा, बोल की लब आजाद हैं तेरे बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा टूल किट मामले की जांच में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला कहा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 21 वर्षीय दिशा की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर उपद्रव के लिए उकसाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने के लिए टूल किट बनाने की आरोपित दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी करीबी निकिता जैकब पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फरार निकिता जैकब की तलाश को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा रही है। जनहित याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है और जो डेटा भी लीक हो रहा है। आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूरोप के लिए अलग मापदंड रखते हैं और भारत के लिए अलग नियम है। ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों से जवाब तलब किया है। बता दें कि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप ने हाईवे के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो मनमाना, अनुचित, अवैधानिक है। इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्हाट्सएप व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के डेटा को धोखे से इकट्ठा कर रहा है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से कहा है कि लोगों की गोपनीयता बेहद अहम है। आप 2-3 खरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है। लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से ट्रैफिक प्लान बनाना होगा। केवल शासन और प्रशासन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़कर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा।
महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने जा रही है। महिला कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में 22 फरवरी को जिला स्तर और 25 फरवरी को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ महिला कांग्रेस ने आक्रामक आंदोलन का ऐलान किया है। भोपाल के बरौकोला विश्वविद्यालय में बनने वाली मल्टीपर्पज बिल्डिंग का उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। अब जल्द ही इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में 10 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और अस्पताल की व्यवस्थाओं समेत मरीजों को मिल रहे इलाज की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने एचडीयू, पीआईसीयू और बच्चा वार्ड में भर्ती करीब 7 मरीजों से बातचीत की। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज दतिया दौरे पर रहे। उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। साथ ही महाभारत कालीन बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके अलावा दतिया में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कुछ जगहों का निरीक्षण भी किया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में बने सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि केरल की तर्ज पर एमपी में भी रूरल स्टे और विलेज स्टे जैसे नवाचारों को शुरू किया जाएगा। साथ ही अलग अलग राज्यों के नवाचारों का भी उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में करीब 11 महीने बाद सोमवार से स्कूल और कॉलेजेस खुले। 9वीं से 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचे, वहीं कॉलेज के छात्र भी कॉलेज पहुंचे। स्कूल और कॉलेजों में रौनक देखने को मिली। हालांकि छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। फिलहाल 4 घंटे से ज्यादा स्कूल नहीं लगेंगे। स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर जीईओ ने बैठक ली है। इसमें जिले भर के प्रिंसिपल शामिल हुए। सभी को बताया गया है कि क्या गाइडलाइंस है और उसे कैसे पालन करवाना है। छात्रों को संक्रमण न हो, इसलिए सभी बच्चों की मॉनिटरिंग जरूरी है। यदि कोई स्कूल इसका पालन नहीं करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। दुर्ग जिले में धान खरीदी केंद्रों में धान के परिवहन को लेकर लगातार लापरवाही देखी जा रही है। धान परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदकर स्टोर तो कर लिया गया, लेकिन धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर नगर निगम में समस्याओं के विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी बाल भवन से होते हुए निगम मुख्यालय पहुंचे। पुलिस ने तरण पुष्कर के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद भी कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। उन पर लाठीचार्ज भी किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजनांदगांव में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शामिल हुए और कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने को लेकर जानकारी भी ली। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य है। रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक नए कृषि कानून के विरोध में शहर भर में पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान रैली में शामिल होने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी रीवा पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और पीएम की वेशभूषा पर भी टिप्पणी की। होशंगाबाद में कॉलेजों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने कलेक्ट्रेट का गेट बलपूर्वक खोला और अंदर घुसकर नारे भी लगाए। कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 प्रभावशील है, जिसका बोर्ड भी बाकायदा परिसर के बाहर लगाया गया है। बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद दुर्ग में हिंदू संगठन ने भी आक्रोश जताया। हिंदू युवा मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक से पटेल चौक तक पैदल मार्च करते हुए मशाल रैली निकालकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। लोरमी नगर पंचायत में कार्यरत एलबी संवर्ग शिक्षक संघ ने सर्विस बुक की मांग को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा नवंबर महीने में शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया गया था, जो कि 1 जनवरी से लागू भी हो चुका है, लेकिन लोरमी सीएमओ की लापरवाही की वजह से उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है।
इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने पैसे नहीं मिलने पर संभागायुक्त कार्यालय में प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने कहा कि जल्द पैसा नहीं मिलने पर वे उग्र आंदोलन का रुख करेंगे। सीएम शिवराज का इंदौर में प्रवेश बाधित तो करेंगे ही, साथ ही विधानसभा सत्र का भी घेराव करेंगे। मजदूरों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। बैतूल के गढ़ा गांव से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव में बांध बनाने का विरोध करने निकले और न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड से नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों को गेट पर ही रोक दिया। बता दें कि गांव में बनने वाले बांध से किसानों की 850 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन डूब जाने को लेकर किसानों का विरोध जारी है। अनूपपुर में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। ग्रामीणों ने सीतापुर जाने वाली सड़क पर बैठकर रेत परिवहन करने वालों का रास्ता रोका। गांव वालों के मुताबिक रेत का परिवहन करने के कारण मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं होगा, रास्ता रोकते रहेंगे। बिलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से शासकीय कर्मचारी घोषित करने सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बिलाईगढ़ को सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर 19 फरवरी को फिर से धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही है। खरगोन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके की मवई नदी में किए गए रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नरसिंहपुर में 12 दिनों से तालाबंदी कर हड़ताल पर बैठे सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने आज जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर शासन को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सहकारिता समिति के जिला अध्यक्ष राजकुमार कौरव के मुताबिक जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एमपी में लोकसभा चुनाव से पहले हुई आयकर की छापेमारी में बरामद करोड़ों की रकम पर अभी तक आयकर विभाग को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। वहीं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक के मंच ने पीएम को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश से मामले में संज्ञान लेने की भी गुहार लगाई है। भोपाल में अवैध रूप से संचालित हो रहे आरा मिल को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग के उड़न दस्ता ने कई स्थानों पर छापामारी की। इस दौरान लकड़ियों की आवक, कागजात, स्टॉक और परमिशन की जांच पड़ताल भी की गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने गोविंदपुरा उद्योग क्षेत्र स्थित एक सेंटर को भी सील किया। भोपाल में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार रात अज्ञात लोगों ने दिवंगत रिटायर्ड डीएसपी गोरेलाल अहिरवार के घर पेट्रोल बम फेंक दिया। 1.5 साल पहले रिटायर्ड डीएसपी गोरेलाल अहिरवार के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उनका बेटा और बहू गवाह है। सोमवार को मामले में दोनों की गवाही होनी थी। पन्ना में यात्री बस पलटने से हुई घटना में एक की मौत हो गई तो वहीं 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए पवई और आमागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बस अचानक अमानगंज से आगे टेढ़ी धार मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। घटना की जानकारी पर अमानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव शुरू किया। रायपुर के माना एयरपोर्ट रोड पर एक सड़क हादसे में डीएसपी रैंक के अधिकारी सहित 2 लोग घायल हो गए। हादसा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना के पास एयरपोर्ट जाते वक्त हुआ, जहां मोड़ पर सामने से आती एक कार से अधिकारी की गाड़ी टकरा गई। हादसे के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद अधिकारी सहित 3 घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। छतरपुर में नाले में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई है। घटना जुझार नगर थाना इलाके के धर्मपुरा की है, जहां नहाते वक्त बेटा पानी में डूबने लगा, जिसे देखकर मां ने भी पानी में छलांग लगा दी और दोनों डूब गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में एक युवक की दर्दनाक हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या में युवक पर 1 दर्जन से भी अधिक धारदार हथियार से वार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से कई सारे सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर हत्यारा बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एएसपी के मुताबिक पीड़िता की मां एक निजी दफ्तर में सफाई का काम करती थी, जहां कभी कभी नाबालिग भी अपनी मां के साथ चली जाती थी। इसी बीच ऑफिस के आयुष नाम के एक कर्मचारी ने पीड़िता को हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी के नगरी थाना इलाके पर एक छात्रा की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत के बाद नगरी पुलिस ने अपलोड करने वाले आरोपी को एमपी के दमोह से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने फोटो और वीडियो को अपलोड करना स्वीकार भी किया है। बिलासपुर में अवैध कारतूस और पिस्टल के मैगजीन रखने के आरोप में पुलिस ने सुमित चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास 3 जिंदा कारतूस सहित 15 खाली कारतूस और 4 पिस्टल के मैगजीन बरामद किए हैं। एसपी RN यादव के मुताबिक उन्होंने मुखबिर की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सरगुजा के मैनपाट महोत्सव में अवैध शराब की बिक्री के लिए आए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास 180 लीटर कच्ची शराब सहित एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। कमलेश्वरपुर पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बेलजोरा गांव के रहने वाले हैं, जो कि कच्ची शराब की बिक्री करने मैनपाट महोत्सव में आए थे। जगदलपुर की नगरनार पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से कई लीटर अवैध शराब सहित तस्करी में उपयोग की जा रही बाइक को भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक उन्हें अंग्रेजी शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नाकाबंदी करते हुए आरोपियों को धर दबोचा।